हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल टारगेट पॉलिटिकल साइंस। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम देखेंगे इम्पोर्टेंट थ्योरी और उससे जुड़े थिंकर्स को, महत्वपूर्ण सिद्धांत को देखेंगे और उसके समर्थक को देखेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आप पॉलिटिकल साइंस से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे पूरा देखिए। और अगर आपने इसे सब्सक्राइब ना किया उस चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जब भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। सो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। देखिए, हमारा जो एक सिद्धांत उदारवाद जो है, इसके समर्थक कौन है? तो उदारवाद के जनक माने जाते हैं जॉन लॉक को उदारवाद का जनक कहा जाता है। आदर्शवाद के समर्थक है हीगल और कांट। लोकतंत्र में बहुमत की तानाशाही से जुड़े हैं डी टाकविले जुड़े हैं लोकतंत्र में बहुमत की तानाशाही से। नेक्स्ट सिद्धांत है हमारा न्याय का हकदारी सिद्धांत। न्याय का जो हकदारी सिद्धांत है, इसके समर्थक हैं रॉबर्ट नॉजिक किसके समर्थक हैं? तो न्याय के हकदारी सिद्धांत से। नेक्स्ट है सामाजिक डार्विनवाद के समर्थक है हर्बर्ट स्पेंसर। नेक्स्ट सिद्धांत है हमारा जस्टिस एज फेयरनेस। इसके जो समर्थक है वह है जॉन रॉल्स समर्थक हैं जस्टिस एज फेयरनेस के। नेक्स्ट जो हमारा सिद्धांत है वह है समुदायवाद के समर्थक है माइकल वाल्जर। नेक्स्ट है अमूल परिवर्तनवादी सिद्धांत के समर्थक कौन है? तो सीबी मैकफर्सन है अमूल परिवर्तन सिद्धांत के समर्थक। नेक्स्ट जो सिद्धांत है वह है नो प्रत्ययवाद या आदर्शवाद। नो प्रत्ययवाद के समर्थक हैं बोसांके ब्रेडले। ये नो प्रत्ययवाद के समर्थक है बोसांके और ब्रेडले। नेक्स्ट है तर्कसंगत वर्ण सिद्धांत के जो समर्थक है वह है एंथनी डाउन्स। नेक्स्ट सिद्धांत है सकारात्मक स्वतंत्रता सिद्धांत के समर्थक है टी.एच. ग्रीन। नेक्स्ट है प्राधान्य का सिद्धांत, इसके समर्थक है ग्रामसी, जिसे हेजेमनी का भी सिद्धांत कहा जाता है। प्राधान्य का सिद्धांत या हेजेमनी का सिद्धांत, जिसे समर्थक है कौन? तो ग्रामसी। नेक्स्ट है संप्रभुता का जो एकलवादी सिद्धांत है, इससे कौन कौन जुड़े हैं? तो देखिए, इससे जुड़े हैं जॉन ऑस्टिन, बोदा, हॉब्स और बेंथम। ये जुड़े हैं किससे? तो एकलवादी सिद्धांत है जो संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत से कौन जुड़ा है? तो जॉन ऑस्टिन, बोदा, हॉब्स और बेंथम। नेक्स्ट सिद्धांत है बहुलवादी सिद्धांत, और जो ये संप्रभुता का बहुलवादी सिद्धांत जो है वह है, उनसे जुड़े हैं लास्की, गियर्की, मैटलैंड, डहल, बार्कर, क्रेब और मैकाइवर, क्रेब, बार्कर, डहल, मैटलैंड, गियर्की एंड लास्की किससे जुड़े हैं? तो बहुलवादी सिद्धांत के समर्थक हैं। नेक्स्ट है जो समान इच्छा का सिद्धांत, इससे जुड़े हैं रूसो। यथार्थवाद के समर्थक है मार्गेनथाउ किसके समर्थक है? तो यथार्थवाद के। लोक संप्रभुता की बात किसने की? तो लोक संप्रभुता की बात की थी रूसो ने। निरंकुश संप्रभुता की बात की हॉब्स ने। सीमित संप्रभुता की बात की थी जॉन लॉक ने। संप्रभुता का कानूनी सिद्धांत है, उसके समर्थक रहे हैं जॉन ऑस्टिन, बोदा, हॉब्स और बेंथम। नेक्स्ट जो है राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत। तो राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत के जो समर्थक हैं वह है रॉबर्ट फिल्मर, जेम्स प्रथम है, और जेम्स प्रथम भी है, रॉबर्ट फिल्मर ने भी अपनी बुक में इसकी बात की थी। राज्य की उत्पत्ति के शक्ति सिद्धांत के समर्थक है तो वाल्टेयर बिस्मार्क है राज्य की उत्पत्ति के शक्ति के सिद्धांत के। और राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत जो है उसके समर्थक हैं मैकाइवर और फ्रेडरिक एंजल्स जो हैं वह संबंधित है किससे? तो राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत से। और व्यवहारवाद के समर्थक है चार्ल्स मेरियम, लासवेल, डेविड ईस्टन और आमंड। ये संबंधित है व्यवहारवाद से। उत्तर व्यवहारवाद के जनक माने जाते हैं डेविड ईस्टन। निर्णय निर्माण सिद्धांत दिया था रिचर्ड
स्नाइडर ने। निर्णय निर्माण सिद्धांत से जुड़े हैं रिचर्ड स्नाइडर। खेल सिद्धांत के समर्थक है मार्टिन सुबिक। लेसेज फेयर और या नकारात्मक राज्य सिद्धांत जो है इसके समर्थक माने जाते हैं हर्बर्ट स्पेंसर, टॉमस पेन, नॉजिक, फ्रीडमैन, एफ हेयर। ये माने जाते हैं लेसेज फेयर नकारात्मक राज्य के सिद्धांत से जुड़े हैं। ये से शक्ति अभियान अल्पतंत्र का लौह नियम, तो शक्ति अभियान दिया था सी राइट मिल्स ने और अल्पतंत्र का लौह नियम दिया था, अल्पतंत्र के लौह नियम को दिया था रॉबर्ट मिशेल ने दिया था अल्पतंत्र के लौह नियम को। फिर कार्यात्मक व्यावसायिक प्रतिनिधि सिद्धांत से जुड़े हैं GDH कोल। संरचनात्मक प्रक्रियात्मक सिद्धांत के समर्थक माने जाते हैं तो गोब्रियल आमंड। नेक्स्ट राजनीतिक विकास के सिद्धांत से समर्थक है राजनीतिक विकास है लुसियन पाई। अराजकतावादी हैं प्रोधा, क्रोपटकिन और बाकुनिन। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया था मॉन्टेस्क्यू ने। विधि का शासन सिद्धांत दिया है डायसी ने। नवीन लोकतंत्र सतत क्रांति सिद्धांत दिया है माओ त्से-तुंग ने। दल विहीन लोकतंत्र से संबंधित है MN रॉय, जयप्रकाश नारायण। सांस्कृतिक क्रांति के प्रवर्तक माने जाते हैं तो माओ त्से-तुंग, जो चीन में जनवादी क्रांति हुई थी 1949 में जिसके प्रणेता हैं वो माने जाते हैं माओ त्से-तुंग, जो माने जाते हैं सांस्कृतिक क्रांति के प्रवर्तक। समूह सिद्धांत के समर्थक हैं F.A. बेंटले। नव मानववाद सिद्धांत के समर्थक हैं MN रॉय। निर्गत सिद्धांत दिया था धन का पलायन दादा भाई नौरोजी ने। अव्यवस्था सिद्धांत के समर्थक हैं मार्टिन कैपलान। प्रत्यक्षवाद के समर्थक है आगस्ट कांते। बाध्य स्वतंत्रता के सिद्धांत दिया था रूसो ने। और विकास फंदा का सिद्धांत जो दिया हुआ रिक्स ने दिया था। एक राज्य में समाजवाद का सिद्धांत दिया था स्टालिन ने। वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत दिया था कार्ल मार्क्स और एंजल्स ने। नेक्स्ट है राजनीति विज्ञान के अध्ययन के परंपरागत उपाय। राजनीति विज्ञान के अध्ययन के परंपरागत उपागम के उपनाम क्या क्या हैं तो देखिए, जो परंपरागत उपागम है राजनीति विज्ञान के अध्ययन का उसका नाम है दार्शनिक उपागम, ऐतिहासिक उपागम और कानूनी उपागम, संगठनात्मक उपागम, संस्थात्मक, संगठनात्मक, कानूनी, ऐतिहासिक और दार्शनिक उपागम नाम है किसका तो परंपरागत उपागम का। राजनीति विज्ञान के अध्ययन के आधुनिक उपागम के उपनाम हैं तो व्यवहारवादी एवं उत्तर व्यवहारवादी उपागम, व्यवस्था सिद्धांत, संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम। ये क्या नाम है ये आधुनिक उपागम के उपनाम है। आधुनिक राज्य हैं तो आधुनिक राज्य को राष्ट्र राज्य कहा जाता है। राज्य की विधिक धारणा की अभिव्यक्ति जो हुई है अभिव्यक्ति जो विधिक धारणा है उसकी अभिव्यक्ति की गई थी बोधा द्वारा, हॉब्स, बेंथम और ऑस्टिन के लेखों में। राज्य के सावयवी या शरीरवादी सिद्धांत का स्वीकार किया था प्लेटो और अरस्तु ने। सामाजिक संविदा सिद्धांत संबंधित है राज्य की उत्पत्ति से। प्रथम राजा एक भाग्यशाली योद्धा था, यह कथन था वॉल्टेयर का। समाजवाद उस टोप की तरह है जिसकी शक्ल ही बदल गई है क्योंकि हर कोई इसे पहनना चाहता है। तो ये कथन था CEM जोड का। नेक्स्ट है क्योंकि हर व्यक्ति इससे पहन वो तो हो गया। मार्क्सवाद की आधारशिला क्या है तो मार्क्सवाद की आधारशिला जो है वह इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या। किसने कहा था कि कानून जो है वह संप्रभु का आदेश है तो ये कहा था ऑस्टिन ने। संपत्ति चोरी का धन है यह विचार दिया था प्रोधा ने। उदारवाद का मूल तत्व क्या है तो उदारवाद का मूल तत्व है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। रात्रि प्रहरी राज की अवधारणा का समर्थक है। रात्रि प्रहरी राज की अवधारणा का समर्थक था रॉबर्ट नॉजिक। लोक कल्याणकारी राज्य कहा जाता है तो व्यक्तिवाद एवं समाजवाद के मध्य स्थिति को कहा जाता है लोक कल्याणकारी राज्य। सर्वप्रथम नियोजित अर्थव्यवस्था की धारणा लागू की थी तो स्टालिन ने की थी रूस में।
सर्वप्रथम नियोजित अर्थव्यवस्था की अवधारणा मार्क्सवाद से संबंधित है। तो इतिहास की भौतिकवाद व्याख्या, वर्ग संघर्ष, अतिरिक्त मूल्य, ये संबंधित है मार्क्सवाद से। नेक्स्ट है नौ उदारवाद को मानने वाले हैं तो रॉबर्ट नोजिक, मिल्टन फ्रीडमैन और आइडिया बर्लिन, ये मानने वाले हैं नौ उदार को। राज्य स्वयं में एक साध्य है, राज्य स्वयं में एक साध्य है, यह कहना है मार्क्सवादियों के अनुसार। किसने कहा था कि मार्क्सवाद खुले समाज का दुश्मन है? तो कार्ल पॉपर ने कहा था कि जो मार्क्सवाद है वह खुले समाज का दुश्मन है। और किसने कहा था कि एक परस्पर विरोधी वर्गीय समाज में राज्य एक राजनीतिक उपकरण है? एक परस्पर विरोधी वर्गीय समाज में राज्य क्या है? तो एक राजनीतिक उपकरण है, एक वर्ग के ऊपर दूसरे का शासन बनाए रखने का यंत्र है। तो यह कथन है लेनिन का। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे ज़रूर लाइक करें और चैनल पे बने रहें। धन्यवाद।